एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। वे आपस में बहुत ही झगड़ा करते रहते थे। मानव की जैसे पड़ोसी नहीं, वह एक दूसरे की दुश्मन है। वह दिन रात एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। कभी कभी तो मारपीट भी हो जाती थी। झगड़ा को सुनकर आस पड़ोस के लोग बोलते थे कि अरे भाई, ये लोग कितना हल्ला करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक के लोग हल्ला ही करते रहते हैं। इसके कारण तो मेरा गांव में रहना मुश्किल हो गया है। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। इन लोगों के कारण तो अब गांव में रहना मुश्किल हो गया। अल्लाह करते रहते हैं पूरा दिन। फिर सभी लोग उसे तंग होकर अपने अपने घर चले गए। और इन लोगों का झगड़ा समाप्त नहीं हो रहा था। यह लोग एक दूसरे को गाली दे रहे थे। तुमने मेरे खेत क्यों लिया? मैंने नहीं लिए हैं। तुम ही ने लिया है। तुम वहां पर अपना डंडा भी लगाया हुआ। हाँ तो लगाएंगे नहीं, मेरा है तो लगाएंगे नहीं। तुम्हारा कहाँ से हो तो मेरा। हाँ तो कर ले लो ना, देख लेते हैं तुमको। हाँ क्या कर लोगे तुम? मारोगी हमको? आकर के मार के दिखाओ तो। इन लोगों का झगड़ा दिन रात चलता ही रहता था। और इन लोगों का झगड़ा कभी समाप्त भी नहीं होने वाला था। दोनों आपस में ही दो भाई की पत्नी थे। दोनों कोई मानो कि पूरे मोहल्ले का नींद उड़ा दी हो लड़ाई कर करके। इन लोगों से तंग होकर के गांव के सभी लोगों ने पंचायत बुलाया और पंचायत में उन दोनों को भी बुलाया, क्यों उन दोनों को समझाया जा सके कि उन लोगों के वजह से पूरे गांव को दिक्कत होता है। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाया और पंचायती करने लगे। जैसे ही उन लोगों को बोला गया कि तुम लोग झगड़ा क्यों करते हो? मैं कहाँ करती हूँ, यही तो करती है। बस और क्या, दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर दिए। और पंचायती के सभी लोग उठकर वहां से चले गए। जो मुखिया था वह तो और टेंशन में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं जिससे इन दोनों के बीच लड़ाई खत्म हो सके। फिर मुखिया ने सोचा कि इन दोनों के पति को ही बताना सही रहेगा, वही दोनों कुछ कर सकते हैं। पर वे दोनों यहाँ पर नहीं रहते थे, वह लोग बाहर में काम करते थे। मुखिया ने उन दोनों को फोन किया और पूरा बात को बताया। फिर एक भाई ने बोला कि अरे मैं क्या करूं, मैं तो मन करता ही हूं, लेकिन मार तो कर लेते हैं लोग। मैं मना कर करके थक गया हूं, लेकिन यह लोग नहीं सुधरी, अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए मुखिया जी। फिर मुखिया जी ने दूसरे भाई को फोन किया और फिर से उनका पूरा बात को बताया। फिर दूसरे भाई ने भी वही बोला कि मैं भी तो मना कर करके थक गया हूं। मुखिया जी अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं इन दोनों को चुप करने के लिए। मुखिया ने सोचा कि अब इन दोनों को चुप करने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तब तक पता चला कि गांव में से हल्ला हो रहा था कि गांव में आग लग गई है। और आग लगने का कारण भी वही दोनों थे। फिर दोनों एक दूसरे के घर में आग लगाकर सामने खड़े हुए थे। वह लोग की दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उनके दुश्मनी को कम करना नामुमकिन हो गया था। अगर ऐसा ही चला रहा तो पूरे गांव संकट में आ सकता है। किसी दिन वह दोनों कहीं पूरे गांव में आग नहीं लगा। पूरे गांव के लोगों को बहुत डांटा पर उन लोगों को स्टार्ट का कुछ असर नहीं हुआ। गांव के सभी लोग ने मिलकर आग की पानी डालकर खत्म किया और बोले कि आगे से तुम लोग लड़ाई को नहीं करना, नहीं तो हम लोग तुम लोग को बचाने भी नहीं है। वे लोग कहाँ मानने वाले थे। अगले दिन सुबह फिर से लड़ाई स्टार्ट कर दी। इन दोनों की लड़ाई से पूरे गांव का माहौल खराब हो चुका था। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के आपस में बातचीत की और इन लोगों को मनाने का एक उपाय भी सोचा। इन लोगों ने बोला कि इन लोगों की सारी जमीन को पूरे गांव के लोग मिलकर के कब्जा कर लो। फिर सभी लोग प्लान के मुताबिक उन लोगों के सारे जमीन को कब्जा कर लिया गया। और इन लोगों को पता नहीं था कि उनके जमीन को कब्जा कौन किया है। यह लोग एक दूसरे से लड़ाई स्टार्ट कर दिए। क्यों रे, तू मेरा पूरा जमीन ले ले, मैं तो तुमको आज नहीं छोड़ने वाली हूँ।
हाँ तो मैं तुमको कौन छोड़ दूंगी, तुम मेरा जमीन लेकर तुम मुझे ही बोल रही है। हाँ तो तुझको नहीं तो किसको बोलूं, तू ही तो है चोरनी। मुझे चोरनी बोलता है? तू चोरनी, तेरा पूरा खानदान चोरनी। उन दोनों की लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर उन लोगों को धीरे धीरे पता चल गया कि एक दूसरे की जमीन हम लोग एक दूसरा कोई नहीं लिए हुए हैं। फिर वह दोनों सच में पड़ गए कि हम दोनों की जमीन को कौन ले सकता है। फिर दोनों पता लगाने के लिए खेत के साइड चले गए। वहां पर जाकर पता चला कि पूरे गांव के लोग उन दोनों की जमीन को कब्जा करके रखे हुए हैं। यह दोनों जाकर बोले कि अरे मेरा जमीन को तुम लोगों ने क्यों कब्जा किया? अरे मेरा जमीन है, कागज देख लो। जो यहाँ से जो हमसे फालतू बात ज्यादा मत बतिया। फिर वे दोनों मुंह लटका कर वहां से चले हैं। और ऐसी पहली बार हुआ था कि वह दोनों पूरे दिन में एक बार भी लड़ाई नहीं किए हुए थे। वे दोनों सच में पड़ गया कि आप क्या किया जाए कि अपना जमीन को छुड़ा लिया जाए उन लोगों से। फिर वह दोनों ने एक दूसरे के साथ में मिलकर जमीन को छुड़ाने का सोचा। फिर वह दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने लगे। धीरे धीरे उन दोनों की दुश्मनी खत्म हो गई। वे दोनों एक दूसरे के साथ में जमीन को छुड़ाने के लिए जाया करते थे। फिर वे दोनों मुखिया के पास गए और बोले कि मेरे जमीन को कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। मुखिया ने कुछ नहीं बोला, वह भी बोला कि यहाँ से जो तुम लोग की बात मैं सुनने वाला। वे दोनों मुंह लटका कर वहाँ से चले हैं और चुपचाप अपने घर में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं कि मेरी जमीन उन लोगों से छुड़ा सकूं। फिर वे दोनों पुलिस के पास जाने का भी विचार किया, पर उन लोगों को डर था कि अगर मैं पुलिस के पास गई तो गांव के लोग हम दोनों को कुछ कर न दे। धीरे धीरे उन लोगों का पैसा खत्म होने लगा था और उन लोगों के पति भी बाहर से पैसा नहीं भेजते थे, क्योंकि गांव के सभी लोग मना किए हुए थे कि 1 रुपया भी गांव में नहीं आना चाहिए। इसलिए वह दोनों भी वहां से रुपया नहीं भेजते थे। इन दोनों का अनाज पानी सब धीरे धीरे खत्म होने लगा था। यह दोनों एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खाया करते थे, क्योंकि इनके पास पर्याप्त खाना नहीं था कि यह लोग खा सके। गांव वालों ने देखा कि इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो चुकी है। फिर गांव के सभी लोग आए और बोले कि तुम्हारे जमीन को हम लोग जानबूझकर कब्जा किए हुए थे और तुम्हारे पतियों को भी मना कर दिए थे कि पैसा वहां से ना भेजें। इससे तुम लोगों का बीच दोस्ती हो सके और लड़ाई खत्म हो जाए। इन दोनों को भी समझ में आ गया था कि ज्यादा लड़ाई करने से पूरे गांव के लोगों को दिक्कत होती है। गांव के सभी लोगों ने इन दोनों की जमीन को लौटा दिया और बोले कि आगे से तुम लोग कभी भी लड़ाई मत करना, क्योंकि तुम्हारे सिवाय बहुत कोई गांव में रहता है। वह सभी को भी दिक्कत होता है लड़ाई की वजह से, और एक की वजह से पूरे गांव को दिक्कत हो, यह तो सही बात नहीं है। फिर वह लोग अपने अपने घर में चला गया और पूरे गांव के लोग भी अपने अपने घर चले गए। पर इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म नहीं होने वाली थी। यह गांव के लोगों को पता नहीं था कि यह लोग फिर से लड़ाई करेंगे। सुबह उठते उठते वह लोग फिर से लड़ाई स्टार्ट कर दिए। गांव के सभी लोग वहां पर आए और लड़ाई देखकर बोला कि फिर से तुम लोग लड़ाई स्टार्ट कर दिए। फिर यह दोनों मुस्कुराते हुए बोले कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी। हम दोनों देख रहे थे कि आप लोग का रिएक्शन क्या होता है। हम दोनों को समझ आ गया है कि लड़ाई करना बहुत ही गलत बात है और हम लोग कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। इस बात का आपको गारंटी देते हैं। फिर वे दोनों खुशी से रहने लगे और गांव के भी लोग को अब दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि यह दोनों अब कभी भी लड़ाई नहीं करते थे। इसलिए हम लोग को कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहिए अपने आसपास के लोगों से, क्योंकि वे लोग ही हमारी मदद करते हैं।
और इस बात का आप लोग भी ध्यान रखना कि आप अपने भी पड़ोसियों से ना लड़े। अगर कोई लड़ रहा भी हो तो उनको जाकर समझो कि लड़ाई करना अच्छा बात नहीं होता है, क्योंकि बच्चे ही देश की भविष्य होते हैं और देश की जिम्मेदारी उन्हीं के पास होती है।